आज हम एक बहुत ही प्यारी सी कविता की दुनिया में चलेंगे जिसका नाम है बुक्स। ये कविता हमें किताबों के उस असली जादू की याद दिलाएगी जो शायद हम कहीं भूल गए हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि ये कल्पना की एक पूरी दुनिया का दरवाजा है। इस तस्वीर को देखकर शायद वो पहला दिन याद आता है जब हम किसी लाइब्रेरी में गए थे और चारों तरफ इतनी सारी किताबें देखकर हैरान रह गए थे। तो चलिए उसी हैरानी और एक्साइटमेंट के साथ इस कविता का सफर शुरू करते हैं। तो कविता की शुरुआत ही होती है एक बहुत प्यारे से इनविटेशन के साथ जो हमें पढ़ने की इस जादुई दुनिया में खींच लेता है। जरा इन लाइंस को सुनिए, अंदर आओ अंदर आओ। लाइब्रेरी के दरवाजे ने कहा। मैंने उसे पूरा खोला और ढेरों किताबें देखी। यहाँ दरवाजा खुद बात कर रहा है। सोचिए कितना मजेदार है ये। जरा सोचिए, एक दरवाजा बात कर रहा है। कवि ने यहाँ दरवाजे को एक दोस्त जैसा बना दिया है जो हमें अपनी दुनिया में प्यार से बुला रहा है। इससे लाइब्रेरी सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि एक जादुई घर जैसी लगती है। तो चलिए, दरवाजे से तो हम अंदर आ गए। अब देखते हैं अंदर किताबों के इस खजाने में क्या है। असली मजा तो अब शुरू होगा। ऊंची पतली किताबें शेल्फ्स पर ऊपर रखी थी, छोटी मोटी किताबें जो अपने आप खड़ी थीं। ये शब्द हमारे दिमाग में एक तस्वीर सी बना देते हैं। कुछ किताबें लंबी और पतली, कुछ छोटी और मोटी, और सब के सब अपनी कहानी सुनाने का इंतजार कर रही हैं। और जैसा कविता में कहा गया है, देखिए यहाँ भी अलमारियों पर हर तरह की किताबें हैं। ऊंची पतली किताबें और छोटी मोटी किताबें। हर किताब में एक अलग दुनिया बंद है। अच्छा, याद है पहली लाइंस में एक शब्द था ग्लोर। इसका मतलब होता है ढेर सारी, मतलब बहुत सारी। तो जरा सोचिए, बच्चे ने दरवाजा खोला और सामने कुछ किताबें नहीं बल्कि किताबों का एक पूरा समंदर था। कितना कमाल का नजारा होगा। कविता में दो और आसान से लेकिन बहुत जरूरी शब्द है, स्किनी मतलब बहुत पतला, और शेल्व्स यानी अलमारियां। ये छोटे छोटे शब्द ही हमारे दिमाग में लाइब्रेरी की पूरी तस्वीर बनाने में मदद करते हैं। तो अभी तक तो हमने लाइब्रेरी को बाहर से ही देखा। अब देखते हैं कि जब वो बच्चा असल में एक किताब उठाता है तो क्या होता है। और फिर आती हैं ये पंक्तियां जो इस पूरे अनुभव का दिल हैं। मैंने एक किताब खोली और देखने बैठ गया। तस्वीरें कहानियां सुना रही थीं। कितनी अद्भुत किताब थी। इन शब्दों में उस बच्चे की खुशी और हैरानी को महसूस किया जा सकता है। और यही तो बच्चों की किताबों की सबसे खास बात होती है ना? बच्चों के लिए तस्वीरें भी शब्दों जितनी ही जरूरी होती हैं। वो कहानी को जिंदा कर देती हैं और इमेजिनेशन को जैसे पंख लगा देती हैं। जरा इन बच्चों के चेहरों पर वो खुशी देखिए। सब के सब एक किताब में खोए हुए हैं। ये तस्वीर कितनी खूबसूरती से दिखाती है कि कहानियां हमें कैसे एक साथ ले आती हैं। तो कविता ने हमें एक बहुत सुंदर सफर पर तो ले लिया, पर सवाल ये है कि जो नए शब्द हमने सीखे वो याद कैसे रहेंगे? खैर, इसका जवाब किताब की मजेदार एक्सरसाइजेज में छिपा है। तो चलिए अब आखिरी हिस्से में देखते हैं कि कैसे कुछ मजेदार खेलों से हम भाषा को और अच्छे से समझ सकते हैं। ये कोई एग्जाम नहीं बल्कि शब्दों के साथ खेलने का एक मौका है। देखिए, पहला अभ्यास कितना आसान है। एक खाली जगह भरनी है। एक डैश वो जगह है जहां किताबें रखी जाती हैं। ये हमें कविता का जो मेन आइडिया है वो याद दिलाता है कि एक लाइब्रेरी आखिर होती क्या है। और कमाल की बात यह है कि इसी एक सेंटेंस स्ट्रक्चर से हम कितनी सारी नई जगह और शब्द सीख सकते हैं। एयरपोर्ट, किचन, हॉस्पिटल। इससे हमारी वोकैबुलरी भी बढ़ती है और दुनिया की समझ भी। अच्छा, भाषा सीखने का एक और मजेदार तरीका है वर्ड फैमिलीज। इससे आप एक जैसे साउंड वाले शब्दों का परिवार भी कह सकते हैं। ये स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन के पैटर्न समझने के लिए एक शानदार खेल है। जैसे उक साउंड को लेते हैं। अब इसके आगे बी लगाइए तो बन गया बुक, एल लगाइए तो लुक, और सी से कुक। देखा, एक ही आवाज से कितने सारे शब्द बन गए, है ना मजेदार? और आखिर में ये जो बुक चेन का आइडिया है ना, ये हमें याद दिलाता है कि पढ़ना सिर्फ अकेले की बात नहीं है। ये कहानियों को एक दूसरे के साथ शेयर करने और जुड़ने का भी एक बहुत खूबसूरत तरीका है। तो हमने देखा कि कैसे एक छोटी सी कविता हमें किताबों के जादू, भाषा की खूबसूरती और सीखने के मजेदार तरीकों की दुनिया में ले गई। एक किताब एक कहानी है और एक लाइब्रेरी वो तो एक पूरी दुनिया है।
तो अब सवाल बस इतना है कि हमारा अगला रोमांचक अध्याय क्या होगा।